तो कैसे हो दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम एक तड़कता फड़कता सा पाइथन सैंपल प्रोग्राम की सीरीज का एक और प्रोग्राम लेके आए हैं जो कि है प्रिंट द सम ऑफ ऑल इवन एंड ऑड नंबर्स इन अ रेंज सेपरेटली। ठीक है, अब एक नंबर दे दो ले लोगे यूजर से। जैसे सपोज करो मैंने डाला 6, तो इसमें मेरा मकसद क्या होगा? मेरा मकसद होगा कि इवन नंबर्स को ऑड अलग करूंगा, ऑड नंबर्स को अलग करूंगा, उनका इंडिविजुअली क्या ले आऊंगा, एक रिजल्ट। ठीक है, सम करके। जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, जैसे 6 के इवन नंबर में क्या कौन-कौन से हैं? 1 से लेकर के 6 तक में। आ जाएगा आपका 2, 4, 6 इटसेल्फ। तो इनका सम करूँगा तो आंसर क्या आना चाहिए? 12। ऐसे ही आपके 1 से लेकर के 6 तक में ऑड नंबर कौन से हो गए? 1, 3, 5 इनका टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है? तो यही हम यहाँ पे इसको फुलफिल करेंगे। टाइम बचाने के लिए मैंने क्या करा है कि कोड वेरी पूरा लिख दिया। ठीक है? तो देखो, यूज़र से आपने 6 ले लिया। हाँ, ले लिया भाई। ए इज़ इक्वल्स टू ए और बी मैंने 2 वेरिएबल लिया यहाँ पे। क्यों? ए के अंदर मेरा किसका सम जा रहा है? इवन नंबर्स का। बी के अंदर मेरा कौन-सा सम जा रहा है? ऑड नंबर्स का। आप वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हो, चिंटू-पिंटू लिख लो, बंटी-बुड्डी लिख लो, वो आपकी श्रद्धा। ठीक है? अब फॉर आई इन रेंज 1, n+1। n+1 काहे कराया मैंने? याद होना चाहिए आपको। अगर आपको लूप आता है तो n+1 मैंने इसीलिए कराया कि ये लूप एक कम चलता है हमेशा। ठीक है ना? जैसे तो n+1 अगर n लिखा होता मैंने तो मतलब कि ये 5 तक चला टेक्निकली। अब मैंने 6 तक ही चलवाना है, तो इसलिए मैंने +1 कर दिया ताकि वो हो जाए 7 और ये 1 कब चलेगा मतलब कि 6 तक टेक्निकली चलेगा। देखो मैंने आपके लिए पहले से लिख दिया रेंज कमेंट्स में। हैशटैग के जो भी लिखोगे वो नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड होता है और वो नहीं चलेगा इंटरप्रेटर द्वारा। तो ये बस मैंने ऐसे लिख दिया अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो अभी आगे ये इसकी मैंने बॉडी लिखी है। तो इफ मतलब कि पहली वैल्यू आप क्या फेंकोगे i के पास, वो हो जाएगी 1। इफ 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है या सेट है? नहीं, ये नहीं है क्योंकि मैंने पर इफ यू डिवाइड मॉडुलस इफ यू डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इन केस ऑफ मॉडुलस आपका न्यूमरेटर ही आंसर होता है। ठीक है? तो भाई ये तो गलत हो गया सीन, ये तो 1 देगा आंसर। ठीक है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा। तो b इज़ प्लस i इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे आ जाएगा 1 क्योंकि b की वैल्यू क्या थी? 0। फिर लूप दोबारा चलेगा क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी तब जाके होगा ये। अब नेक्स्ट वैल्यू आप इसको क्या थ्रो करोगे? नेक्स्ट वैल्यू आप इसको थ्रो करोगे 2। अब इफ 2 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है? बताओ हाँ है भाई, क्योंकि रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा। अब इसके अंदर 2 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू तो जो थी 0, 0 प्लस 2 कितना हो गया? 2 इटसेल्फ। अगली वैल्यू आप क्या फेंकोगे? 3। 3 आपका क्या? ऑड नंबर। ठीक है ना? 3 आपका ऑड नंबर है। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 4। ठीक है? अगली वैल्यू आप इसे क्या फेंकोगे? 4। ठीक है? वो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 4 मॉडुलस तो आपका 0 देगा। अब 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। अगली वैल्यू आप फेंकोगे क्या? 5। ठीक है? 5 अगर आप फेंकोगे तो यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि वो ऑड नंबर है। यहाँ पे वो फुलफिल नहीं करेगा कंडीशन क्योंकि 5 मॉडुलस 2 करोगे आपका आएगा रिमाइंडर 1 क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं बैठ रहा, कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ आ जाऊँगा। अब 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है? नेक्स्ट वैल्यू आप क्या फेंकोगे? 6 इटसेल्फ। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? क्योंकि 6 को अगर आप मॉडुलस 2 करोगे आपका रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 12। मकसद कंप्लीट, यस, मकसद कंप्लीट 12 और 9। यही मेरा मैनुअली रन करके भी आ गया। अब प्रिंट मैंने इसको फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के थ्रू प्रिंट करा, जैसे f लिख दिया मैंने। अब सम ऑफ इवन नंबर इज़ मैंने ये डिक्शनरी के ब्रैकेट्स लगाए। ठीक है? उसके अंदर a डाल दिया तो a की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। a की वैल्यू क्या थी मेरे इस केस में? क्या थी? 12, 12 प्रिंट हो जाएगी। ऐसी दूसरी सम ऑफ ऑड नंबर इज़ मेरी b की क्या वैल्यू थी भाई? क्या थी? 9, वो 9 भी प्रिंट हो जाएगी। आई होप आपको एक छोटा-सा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।